हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर में। इसमें हम एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पाइथन के कोडिंग के द्वारा बनाया गया है, वो हम देखेंगे कि इसमें कैसे यूज होता है। सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं। सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन में ये जो ऊपर के दिए गए हैं, ये बस डिपिक्शन के लिए है। कोटेशन के अंदर ये सारे जो हैं वो डिपिक्शन के लिए हैं। फिर सेकेंड लाइन में है हमारा प्रिंट स्टूडेंट मार्क कैलकुलेटर। आज हम लोग ये बनाने सीखेंगे। और तीसरा लाइन में वही है। अब हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेंगे। नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम, ये हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। और इससे हम इनपुट लेंगे रोल नंबर। सिंस वी हैव not specified since we have not specified the data type, it will use it as string। रोल नंबर भी यहाँ पे स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग यूज होगा। और नेक्स्ट लाइन है हमारा, लाइन नंबर 10 में है प्रिंट इंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100। इंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100। अब हम हमारा 12th लाइन में मैथ्स इज इक्वल टू डेटा टाइप है यहाँ पे फ्लोट इनपुट। सिर्फ मार्क्स हो सकता है डेसिमल में भी, तो हमने फ्लोट यूज़ किया है। ऐसे ही फिजिक्स के लिए फ्लोट यूज़ किया है, केमिस्ट्री के लिए फ्लोट यूज़ किया है, इंग्लिश के लिए फ्लोट यूज़ किया है, और कंप्यूटर के लिए भी। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं सिंस marks can be in decimal also, so we are using float data type to take input from user। और यही सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी होंगे, जो कि इतना में हम लोग देख सकते हैं। अब हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए एडिशन करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स। फिर हम परसेंटेज यूज़ करेंगे टोटल बाय 5। सिंस यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और कंप्यूटर, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, पहले हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए और उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग जो अभी लूप पढ़ा है वो यूज़ कर रहे हैं। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 ग्रेड इज इक्वल्स टू ए प्लस। अगर 80 से 90 के बीच में मार्क्स है तो ग्रेड होगा ए, और 70 से 80 के बीच में है तो ग्रेड होगा बी, और 60 से 70 के बीच में है तो ग्रेड होगा सी, और 50 से 60 के बीच में होगा तो ग्रेड होगा डी, 40 से 50 के बीच में होगा तो ग्रेड होगा ई, और उसके बाद जो होगा उसके बिलो जो होगा 40 के बिलो मार्क्स वो होगा फेल, एफ फॉर फेल। अब हम एक और इफ एल्स स्टेटमेंट के द्वारा एक लूप और लगाते हैं, और इसमें हम देखेंगे इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 रिजल्ट इक्वल टू पास। जो भी बच्चे 40 से ऊपर लाए हैं उसका रिजल्ट होगा पास, और बाकियों का हो जाएगा फेल। फाइंडिंग हाईएस्ट मार्क्स, लेट्स से हाईएस्ट मार्क्स हम मैथ्स में देते हैं। ठीक है, इफ फिजिक्स ग्रेटर देन हाईएस्ट इक्वल टू फिजिक्स। अगर मैं हम हाईएस्ट मान लेते हैं मैथ्स को। ठीक है, लेट्स से a student has scored maximum marks in mathematics, हाईएस्ट इसमें है, और
फिजिक्स ग्रेटर देन हाईएस्ट होगा, मीन फिजिक्स में उसका मैथ से भी ज़्यादा मार्क्स है तो हमारा न्यू हाईएस्ट हो जाएगा फिजिक्स। इफ केमिस्ट्री मैथ से ज़्यादा मार्क्स है केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री हो जाएगा न्यू हाईएस्ट। ये ऐसे ही चलता रहेगा इंग्लिश और कंप्यूटर में, हम ये लूप चला रहे हैं। अब या तो हम मानते हैं कि मैथ्स में सबसे कम है। लेट्स से स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स इन मैथ्स, और अगर फिजिक्स का मार्क्स मैथ्स से कम है तो लोएस्ट फिजिक्स हो जाएगा। अगर केमिस्ट्री का मार्क्स मैथ्स से कम है तो लोएस्ट केमिस्ट्री हो जाएगा। अगर इंग्लिश का मार्क्स मैथ्स से कम है तो लोएस्ट इंग्लिश हो जाएगा। और अगर कंप्यूटर का मार्क्स मैथ्स से कम है तो लोएस्ट हो जाएगा कंप्यूटर। हमने यहाँ तक अभी तक देख लिया, अब हम रिजल्ट प्रिंट करते हैं। प्रिंट और ये स्लैश एन जो होता है कोटेशन में, ये एक न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए होता है। दिस विल प्रिंट लाइन। उसके बाद ये स्प्लिट रिजल्ट आ गया। फिर नेम एंटर करेंगे, रोल नंबर एंटर करेंगे, और ये फिर शो करने के लिए है। और ये अगर नेम और ये एंटर करने के बाद हमारा फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री इंग्लिश कंप्यूटर के मार्क्स एंटर करेंगे, जो कि किस डेटा टाइप में होगा, फ्लोट में होगा। ये प्रिंट नेम और रोल नंबर एज ए स्ट्रिंग होगा, सिंस हमने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है शुरू में नेम और रोल नंबर के साथ, तो इसीलिए। फिर मैथ्स के मार्क्स एंटर करने के बाद टोटल मार्क्स जो हो जाएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर परसेंटेज, फिर ग्रेड और रिजल्ट, और साथ ही साथ हम हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स भी देखेंगे, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट के रिजल्ट, जो कि इंक्लूड करेगा उसका नेम, रोल नंबर, मैथ्स के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और कंप्यूटर के मार्क्स। फिर ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम कैलकुलेट कर लेगा टोटल मार्क्स, और फिर हमारा प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा परसेंटेज, देन ग्रेड एंड देन to print the result. आफ्टर दैट हमने हाईएस्ट मार्क्स कैलकुलेट करने का भी एक लूप लगाया है, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके, जैसे कि आपने देखा। तो हाईएस्ट मार्क्स हमारा कोड प्रिंट करेगा इस लाइन में, और फिर लोएस्ट मार्क्स प्रिंट करेगा इस लाइन में, और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम अपना कोड रन करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट कैसे शो करता है। इंटरव्यू नेम करेंगे, फिर ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। लेट से श्याम स्टूडेंट का नाम है, उसका रोल नंबर है क्लास में 65। इंटरव्यू मार्क्स आउट ऑफ 100, मैथ में उसका मार्क है 56। लेट से ये यहाँ पे जो रोल नंबर है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, सिंस हमने कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। और इंटरव्यू नेम में बाय डिफॉल्ट सैम का होगा।
और यहाँ पे हम फिजिक्स का मार्क्स सेंटर करेंगे 100 से 76, केमिस्ट्री 87, इंग्लिश मार्क्स 78 एंड कंप्यूटर मार्क्स इज 90। ये प्रोग्राम हमारा स्टूडेंट रिजल्ट के लिए से हम करूँगा 65, इनपुट का जो मार्क्स है वो हमारा शो किया, टोटल मार्क्स हमारा शो किया, परसेंटेज हो जाएगा 77.4%। और इक्वल्स में जो हमने लूप लगाया था उसके हिसाब से इसका ग्रेड हो जाएगा बी। और सिंस 40% से ऊपर मार्क्स है तो ये पास है। हाईएस्ट मार्क्स इज 90 and lowest marks is 56, which is in maths, and highest marks is in computer. End of the तो आज का लेक्चर हमारा